Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So in today's lecture, we will discuss a third part of the comparison series between Indian Evidence Act 1872 and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. So in the previous two lectures, we have discussed some introductory part and some definition. In this lecture also, we will discuss a certain definition and the comparison between these two. So we will discuss side by side the difference between the Indian Evidence Act and the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. So let's start the topic. In left side, Indian Evidence Act 1872 is there, and in right side, the Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023 is there. देखिए, first of all, we will discuss the definition of document. So section 3 itself defines the definition of a document under Indian Evidence Act. तो सेक्शन 3 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन डिफाइन करे वाली है. अब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या थी? डॉक्यूमेंट मीन्स any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. तो अगर डॉक्यूमेंट की अगर डेफिनेशन देखी हमने, तो एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, व्हाटएवर इट मे बी द मैटर एंड दैट मैटर मे बी डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस. एनी सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि वो मैटर चाहे दीवार पे लिखो, चाहे पत्थर पे लिखो, चाहे पत्ते पे लिखो, चाहे एक पेज पे लिखो, अपॉन एनी सब्सटेंस. कोई भी चीज अगर डिस्क्राइब या एक्सप्रेस की हुई है कोई भी सब्सटेंस से पे बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, एक लेटर के जरिए हमने लिखे यानी ABCD, या उर्दू के कोई लेटर है, या मराठी के, कोई हिंदी के, या फिगर, कोई फिगर बनाकर हमने कोई लिखा है या कोई मार्क किया है, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, या इससे एक से ज्यादा मीन्स को भी हमने मिलाकर कुछ रिकॉर्ड किया है. इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच में बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर. और उस डॉक्यूमेंट पे, उस सब्सटेंस पे लिखने का हमारा इंटेंशन क्या था कि हमको कुछ रिकॉर्ड करना है. अब नॉर्मली क्या होता है कि मैं कुछ पेज पर लिखूंगा तो मुझे रिकॉर्ड करने के लिए भी लिखता हूं मैं, तभी तो वो डॉक्यूमेंट कहलाएगा. कहीं पर हम एक टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं, वहां पर पत्थर पे अपना नाम लिख कर आते हैं. वो इसलिए लिख कर आते हैं कि अगर कोई दोबारा वहां पर गया तो हम उसको ये कह सके कि मैंने वहां पर नाम लिखा था, मतलब मैं वहां गया था, इसको रिकॉर्ड करने के लिए मैंने नाम लिखा. तो वो पत्थर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा. आपने देखा होगा कि दूध लाने वाला घर पर है या पानी की बैरल लाने वाला जो घर पर है, वो क्या करता है, उसके पास डेट्स लिखे हुए होते हैं और वो डेट को सिर्फ टिक करता है. अब वो जो टिक कर रहा है, इसका मतलब उसने जिस डेट के सामने टिक किया उस दिन हमारे घर पे उसने दूध लेकर आया था या पानी लेकर आया था. ये सिचुएशन है. जिस दिन उसने क्रॉस टिक किया उस दिन नहीं लाया था. तो ये क्या हो रहा कि उसको लास्ट में महीने के बाद कितने दिन उसने दूध लेकर आया ये गिनने के लिए वो टिक है, तो वो डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आ जाएगा. तो ये डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है इंडियन एविडेंस एक्ट की. अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम की, तो यहां पर देखिए कुछ स्लाइड चेंजेस इस डेफिनेशन में आए हैं. डॉक्यूमेंट मींस एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब और अदरवाइज रिकॉर्डेड, है ना. तो एक्सप्रेस और डिस्क्राइब और ये अदरवाइज रिकॉर्डेड है, ये जो कंसेप्ट है ये नया है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ये वर्ड को इंक्लूड किया गया. अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मींस ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स ऑफ और एनी अदर मींस or by more than one of those means intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter and includes electronic and digital records. मतलब यहां पर अगर हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें डेफिनेशन की, तो यहां पर स्लाइड चेंजेस आए हैं. डेफिनेशन सेम है, कुछ चीजों को उसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे एक्सप्रेस और डिस्क्राइब और अदरवाइज रिकॉर्डेड. किसी सब्सटेंस पे से हम कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं या कुछ डिस्क्राइब कर रहे हैं या अदरवाइजली अगर उस पर कोई भी चीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में आ जाएगी, है ना. चाहे वो लेटर से लिखा हुआ हो, चाहे उसमें फिगर्स हो, चाहे मार्क हो, है ना. और उसका इंटेंशन क्या होना चाहिए, फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड. मतलब डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में यहां पर स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में ही इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को इंक्लूड कर दिया गया है. इंडियन एविडेंस एक्ट में बाद में अमेंड करके इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को इंक्लूड किया गया था. तो ये चेंज है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में, कि यहां पर डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में ही
इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी, मतलब कोई ईमेल भी है वो भी डॉक्यूमेंट के डेफिनेशन में आएगा। बात ध्यान में रखिए। अब जो है एविडेंस की डेफिनेशन हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट में एविडेंस की डेफिनेशन क्या है। सो सेक्शन 3 ही एविडेंस की डेफिनेशन बताता है। एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स which the court permits or requires to be made before it by witnesses in relation to matters of fact under inquiry. Such statements are called oral evidence. So that is the definition of evidence. It means whatever the statement which court permits to be given before the court by witnesses, that is called a evidence, and such statements are called oral evidence. तो जब कभी भी कोर्ट किसी पर्सन को एज अ विटनेस कोर्ट में बुलाएगा और उसको कुछ कहने की परमिशन देगा, तो वो जो कुछ कहेगा वो एविडेंस के डेफिनेशन में आएगा, वो एविडेंस ओरल एविडेंस कहलाएगा। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस। और अगर हम बात करें इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो यहां पर भी एविडेंस के डेफिनेशन में कुछ स्लाइड चेंज हमको देखने को मिलते हैं। एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स ऑल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली। ये जो स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली है ये इंडियन एविडेंस एक्ट के एविडेंस के डेफिनेशन में नहीं था, ये मॉडिफाई किया गया है और एविडेंस के डेफिनेशन में ही ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, यहाँ पर वीडियो भी हो सकता है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो दिया हुआ है वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कंडीशन में दिया हुआ है, तो वो एविडेंस के डेफिनेशन में आएगा। तो ऑल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स गिवन इलेक्ट्रॉनिकली विच द कोर्ट परमिट्स और रिक्वायर्स टू बी मेड बिफोर इट बाय witnesses in relation to matters of the fact under inquiry, such statements are called oral evidence. तो यहां पर सिर्फ इतना है कि इंक्लूडिंग स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली, ये चेंज है, अदरवाइज एविडेंस की डेफिनेशन भी हमको सेम ही देखने को मिलती है। मतलब अब कोर्ट किसी को इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टेटमेंट देने की परमिशन दे सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के हिसाब से। मतलब पर्सन को पर्सनली नहीं आना है, एक आधे बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिकली भी अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके कोर्ट को भेज सकता है अगर कोर्ट परमिशन उसे दे तो ये डेफिनेशन में स्लाइड चेंज हमको देखने को मिलता है, बाकी तो प्रोविजन सेम ही है। तो सब क्लॉज 2 डील करता है एविडेंस की डेफिनेशन का। ऑल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब जितने डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किए जाएंगे, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कोई डॉक्यूमेंट है, एक बुक है या कॉन्ट्रैक्ट का डॉक्यूमेंट है या मेल की प्रिंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आ जाएगी। कोर्ट को में पेश किया गया है कोर्ट के इंस्पेक्शन के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएंगे। तो एविडेंस ओरल एविडेंस होता है, डॉक्यूमेंटरी कोर्ट में आकर कोई विटनेस अपना बयान देगा वो ओरल एविडेंस में आएगा, और कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश किया जाएगा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किया जाएगा वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएगा। और अगर हम बात करें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सब क्लॉज 2 की एविडेंस के, तो वो होता है ऑल एविडेंस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मतलब सब क्लॉज 2 में कोई चेंजेस नहीं है, सेम है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट जब कभी भी कोर्ट में पेश किया जाएगा उसको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कहेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंस, स्लाइट डिफरेंस है, लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 में एविडेंस की डेफिनेशन है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में सेक्शन 2 सब क्लॉज ई में एविडेंस की डेफिनेशन दी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो थर्ड पार्ट है ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ये कंपैरिजन के सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट और एडवोकेट्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।